Hello everyone, welcome back to another video of GK for Show Success. And please like, comment, share and subscribe and hit the bell icon for all updates. और इस वीडियो में भी हम कुछ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन, when was the designation Sardar-e-Riyasat of Jammu and Kashmir changed to governor? तो सरदार रियासत का जो डेजिग्नेशन था जम्मू कश्मीर में, इसमें कब बदलाव करके इसे गवर्नर बनाया गया? सो ये ऑप्शंस आर 1949, 1950, 1952 और 1965. सो द आंसर इज 1965. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was applicable to which state? तो ये लगभग सबको ही पता होगा कि धारा 370 जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. In whose absence the functioning of democracy is impossible? मतलब किसकी अनुपस्थिति में डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती? सो ये ऑप्शंस आर ब्यूरोक्रेसी, पंचायती राज सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी और प्लान्स. सो ऑब्वियसली देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो लोगों द्वारा चुने जाएं, मतलब उनके बहुमत द्वारा. बात है मेजॉरिटी ऑफ पीपल. तो वो कैसे हो सकता है? वो इलेक्शंस के थ्रू हो सकता है, और इलेक्शंस होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, तभी तो आप उनमें से अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे पाओगे और एडल्ट फ्रेंचाइज यूज़ कर पाओगे. सो द आंसर इज सी, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हेन वाज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1953. और बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है आपके संविधान में? वो है आर्टिकल 340. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच पॉलिटिकल पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? तो किस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई थी भारत के स्वतंत्रता से पहले? जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी और नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी और ये हुआ था 1920 में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has the right to determine whether a person is a member of scheduled caste or a scheduled tribe? तो ये कौन डिटरमाइन करता है कि पर्सन बिलोंग टू या एरिया बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया और नॉट? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर. सो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आपका आर्टिकल है 341, शेड्यूल ट्राइब के लिए है आर्टिकल 342, और ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजनल पार्टी? तो इसमें से कौन सी रीजनल पार्टी है? तो कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी और अकाली दल. तो आंसर है आपका अकाली दल. और रीजनल पार्टीज वो होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट में ही जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है. और कांग्रेस आपको पता है ऑल ओवर इंडिया है, जनता दल भी बिहार और कुछ झारखंड में, और कुछ सीट्स वो यूपी में भी लड़ती है. और बीजेपी आपको पता ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है.
तो अकाली दल पंजाब में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कौन सी पार्टी सेटअप की थी या फाउंड की थी? ऑप्शन आर स्वराज पार्टी सोसाइटी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट काउंसिल और समता पार्टी। So the answer is option B, that is Independent Labour Party. When was the Muslim League established in India? तो मुस्लिम लीग कब स्थापित हुआ था भारत में? ऑप्शंस हैं 1907, 1908, 1909 और 1906. So the answer is option D, that is 1906. और इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में और वहाँ के नवाब ने इसे स्थापित किया था। और कहीं ना कहीं जो सेपरेशन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम्स हुआ था उसकी शुरुआत, उसका जो कहते हैं ना बीज, वो यहीं से बोया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वुमेन लीडर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम गांधी जी के साथ कुछ लोग गए थे इंग्लैंड, तो उसमें से कौन सी वो महिला सदस्य थी? सो ये ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, अरुणा अशरफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय और विजय लक्ष्मी पंडित। So the answer is option A, that is Sarojini Naidu. Moving on to the next question. Okay friends, thank you for now. Please subscribe and like the channel, and thanks for watching.